welcome students to the 7th chapter of Geography of Standard 9th. So today we are going to study the 7th chapter of Geography, that is International Dateline. Now International Dateline, we are going to study about the how the time is determined. About prime meridian we will be studying. About the international dateline also we are going to study. About the IDL we are going to study. Now in the starting, here let's recall, here some questions are asked. Which meridian is used to determine the world standard time? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम को कौन सा मेरिडियन डिटरमाइन करता है? दैट इज द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच. विच मेरिडियन डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कौन सा मेरिडियन डिटरमाइन करता है? दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड. एंड व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द GMT एंड द IST, ग्रीनविच मीन टाइम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो कितने टाइम का डिफरेंस है? 5 hours 30 minutes. नाउ अबाउट दिस we are going to study by the globe of the map of the world. Now see children, here you can see the world map, that is the whole map is there. So here in this jo vertical lines which are there, so that vertical lines are called as longitudes. Now you can see 0 degree longitude पे क्या है? प्राइम मेरिडियन. So which is passing, जो 0 डिग्री पे क्या पास हो रहा है? प्राइम मेरिडियन. So 0 डिग्री is called as the standard time. अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन देखा था, that is the prime meridian is the 0 degree standard time वहाँ पे. नाउ यू कैन सी इंडिया. नाउ इंडिया को एशिया में देखो, वहाँ पे इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया. इंडिया इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है. एंड द कंट्री इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर अहेड ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो टाइम के हिसाब से जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, दैट इज ऑलवेज अहेड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. रीजन क्या है इसके लिए? बिकॉज ऑफ द अर्थ इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो रीजन क्या है? ईस्टर्न पार्ट इज अहेड वाई ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, बिकॉज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और अपना इंडिया का लॉन्जिट्यूड, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किससे डिसाइड होता है? द लॉन्जिट्यूड दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड के बेस पे डिसाइड होता है. नो सी चिल्ड्रन, अर्थ इज ए ग्लोब. अर्थ सबको पता है दैट इज सर्कुलर इन शेप. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो रहते हैं ना, दैट आर कॉल्ड एज द लैटिट्यूड्स, एंड वर्टिकल लाइन्स दे आर कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूड्स. सो लैटिट्यूड्स क्या डिटरमाइन करते हैं? लैटिट्यूड्स डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. और जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, दे डिटरमाइन द टाइम ऑन द अर्थ. इट मीन्स दैट वर्टिकल लाइन्स, दैट इज लॉन्जिट्यूड्स डिटरमाइन द टाइम ऑन द अर्थ. ना चिल्ड्रन, वी ऑल नो दैट अर्थ इज इन स्पेरिकल इन शेप, सर्कल. सो सर्कल का मेजर कितना होता है? टोटल 360 डिग्री. सो the earth rotates on its axis and complete one rotation in 24 hours. we all know earth is rotating on its axis. और रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 24 आवर्स में. तो 360 डिग्री टोटल लॉन्जिट्यूड है. सो 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 आवर्स कितना होगा? 15 डिग्री. सो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. अभी इंडिया, वी ऑल नो इट इज लोकेटेड ऑन विच लॉन्जिट्यूड? 82.5 ईस्ट लॉन्जिट्यूड. इट मीन्स दैट डिफरेंस कितना ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिफरेंस है? 5 hours 30 minutes. सो अहेड बाय लंदन. लंदन से हम कितने टाइम आगे चल रहे हैं? 5 hours 30 minutes. सो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. 60 minutes डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू कितना होता है? 4 minutes. और 4 minutes इज इक्वल टू 1 डिग्री. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 minutes. सो इट मीन्स दैट जो कंट्री ऑन ईस्टर्न साइड है ना, दे आर अहेड. और जब वेस्टर्न साइड, प्राइम मेरिडियन से हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे, सो एट दैट टाइम वी हैव टू माइनस द टाइम फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. हियर चिल्ड्रन यू कैन सी दैट इज द इमेज ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन. हाँ, सो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, नो, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन कितने पे लोकेटेड? 180 डिग्री पे है. और प्राइम मेरिडियन कितने पे है? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज देयर. सो व्हेन वी कम अक्रॉस द आइडियल, जब हम आइडियल पे आते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या बन जाता है? बिकम्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बिकम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जैसे प्राइम मेरिडियन में हम लोग ने देखा था फ्रॉम द इमेज साइड, तो उसमें क्या था? जो अभी राइट हैंड साइड में यहाँ पे जहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे प्राइम मेरिडियन में वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर था. और तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, वहाँ पे प्राइम मेरिडियन में उसमें क्या है? दैट इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. बट आइडियल में क्या हो जाता है? द ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिकम्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बिकम्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो आइडियल इज टोटली अपोजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन, एंड प्राइम मेरिडियन इज टोटली अपोजिट ऑफ आइडियल.
सो यहाँ पे अगर हमारे कंट्री में मीन्स आवर कंट्री इंडिया इज ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमको पता है विच इज़ ऑन द इमेज। हाँ, इंडिया कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट अभी इसमें आइडियल के हिसाब से इंडिया कहाँ पे? ये इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, विच इज़ ऑन द इमेज एंड दैट इज़ द अमेरिका। और ब्राज़ील जो है ना कौन से साइड में आ जाएंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। जो इमेज में अभी जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या है? अमेरिका एंड ब्राज़ील। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे क्या है? इंडिया। सो एज वी मूव फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर फिर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए जाएंगे सो वी गेन ए डे। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से व्हेन वी मूव फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वी गेन ए डे, एंड व्हेन वी कम फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से होके हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो फिर वी लॉस ए डे। तो इसका मतलब है डेट एंड टाइम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द आइडियल। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रेन कि ईस्टर्न से जब हम ईस्टर्न से वेस्टर्न में जाते हैं सो वी गेन ए डे, एंड व्हेन वी कम फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर से आते हैं सो वी लॉस ए डे, एक दिन कम हो जाता है। So children, we all know Earth rotates from west to east. So therefore, in terms of time, the eastern part is always ahead of the western part. So for understanding that, no, here we are going to see one example. So here two people are Sunil and Minal is there. Sunil he is starting the journey. So Sunil is trying to move towards the east, and Minal she is moves towards the westward side. So how it is there? Now Sunil no. He is moving toward ahead of the Sunil is moving towards the east side. So therefore the time will move ahead of at the different meridians. For example यहाँ पे जैसे दिया है 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, सो इट विल बी थर्सडे। वहाँ पे दिन कौन सा दिखा है? थर्सडे 6 PM. सो व्हेन सुनील मूव्स ईस्टवर्ड्स अकॉर्डिंग टू हिम इट विल बी थर्सडे मिडनाइट। 180 डिग्री पे जब जाएगा ना प्राइम यहाँ पे मेरिडियन पे, सो देयर विल बी 12 o'clock midnight. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही कंटिन्यूस, जब वो ट्रैवल करके कंटिन्यू करेगा 180 डिग्री व्हेन इज गोइंग टू क्रॉस, सो इट विल बी फ्राइडे आफ्टर इज गोइंग टू क्रॉस द 180 डिग्री मेरिडियन. सो एट 90 डिग्री वेस्ट इट विल बी फ्राइडे 6 AM, and therefore after the full round of the earth Sunil he is going to meet Minal at 0 degree meridian and it will be Friday. कितना बजा होगा? Friday afternoon 12 PM. Now same case here Minal's journey we are going to see. So she is moving westward. So at 30 degree it will be 10 AM. So in the morning on Thursday. So afterwards while she is going to travel, so 8 AM on Thursday at 60 degree west west, and afterwards at 12 midnight at 180 degree it will be 12 o'clock, and afterwards when she is going to cross the meridian, so continues ahead. So Wednesday 6 PM at 90 degree east कितना टाइम बजा होगा? That is 6 PM. So when she is going to complete her journey at 0 degree meridian, so according to her what will be the day? Wednesday. So सुनील के हिसाब से क्या डे होना चाहिए? फ्राइडे. मीनल के हिसाब से क्या है? वेडनेसडे. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो रीज़न यही है कि दैट इज़ व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न, फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड, सो वी गेन ए डे, हमको एक दिन मिलता है, एंड व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी लॉस ए डे. Yes, see children, we are going to study one example about the ideal. Now Shamra, no, he left for America. So he is going to America, which lies to the east of the ideal. Ideal के कौन से साइड में है? ईस्ट साइड में है. फ्रॉम जापान, और जापान आइडियल के कौन से साइड में? फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द आइडियल. आइडियल के वेस्ट साइड से वो ईस्ट साइड में जाना. ऑन फर्स्ट एट 1 PM ऑन मंडे. नो आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 24 hours इन ए फ्लाइट, तो पूरा 24 hours फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद ही रीच अमेरिका and saw that the day there is it was Monday only, first 1 PM in the afternoon. So after reaching America, Shamra what he saw, जैसे कि जिस दिन वहाँ से निकला था, सेम डे इज हियर, मंडे फर्स्ट 1 PM in the afternoon he reached there. So it means that ये सब क्यों हुआ? बिकॉज जब हम ईस्ट से वेस्ट के लिए ट्रैवल करते हैं तो वो क्या होता है? वी गेन ए डे, हमको और एक दिन मिलता है. And under is Shamra left for Japan. So Shamra is going to Japan to the west of the ideal. अमेरिका के फ्रॉम द अमेरिका, और अमेरिका कौन से है? आइडियल पे ईस्ट पे साइड पे है. सो ऑन फ्राइडे दैट इज 5th at 12 noon. So he reached Japan after 24 hours flight, and the date was Saturday, that is 6th 12 noon. So when he left for Japan, he went for Japan फ्रॉम अमेरिका. तो अमेरिका कौन से साइड में? आइडियल के ईस्ट साइड में है.
and it has traveled to went to Japan, that is to the west of the ideal. So when he reached there, so after reaching there, what was the day? Saturday 6th 12 noon. So it means that फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब हम वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, वी लॉस ए डे, एक दिन और क्या होता है, कम हो जाता है. So here next we are going to study about the international dateline. Now our 24-hour day starts at 12 midnight. So because of the earth's rotation, midnight occurs at different times of different places. So as we all know, अर्थ क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है. सो एज द अर्थ इज गोइंग ऑन रोटेटिंग, सो मिडनाइट हर जगह पे सेम टाइम पे होता है क्या? नो, इट इज अकरिंग एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट places. So as the earth is spherical in shape, every place has a place to its east, and then at what location to the east does the day start on the earth? So earth spherical shape में है, we all know. So हर जगह पे क्या, मतलब बहुत सारी जगह जो कहाँ पे located है, to the east. And what is the location to and what location to the east does the day starts on the earth? To get an answer to the many of questions like this, representative of many nations got together under the leadership of American professor Davidson in the year 1884 and decided on the international dateline. So for getting the answer, मतलब कि बहुत सारी प्लेसेस है ईस्ट में, एंड व्हाट लोकेशन मतलब कौन से जगह पे द डे स्टार्ट्स ऑन द अर्थ. तो फॉर गेटिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी कंट्रीज दे केम टुगेदर under the leadership of American professor, that is Davidson, in which year? In the year 1884, and they came to a conclusion on the international dateline. Now the line was drawn opposite to the Greenwich prime meridian. So लाइन को एकदम अपोजिट में, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के एकदम अपोजिट में बनाया गया था, दैट इज विथ रेफरेंस टू 180 डिग्री मेरिडियन. सो इट इज एन इंटरनेशनल कन्वेक्शन टू चेंज द डे एंड टाइम व्हाइल क्रॉसिंग दिस लाइन. So it is an international convention. तो उसके हिसाब से day and time will it is going to change when we are going to cross the line. Just children, we are going to take the example of the classroom. In the classroom and the teacher, मतलब all the students are sitting and teacher क्या है, तुम्हारे फ्रंट में खड़े होकर पढ़ाते हैं. So टीचर जहाँ खड़े होकर पढ़ा रही, वहाँ से टीचर्स का राइट अलग राइट जो साइड में होगा वो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, लेफ्ट में होगा. मतलब तुम जहाँ पे बैठे हो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा राइट अलग होगा सामने, और टीचर फ्रंट में है तो टीचर का अपोजिट में होगा. सो दैट इज कॉल्ड सेम वे यहाँ पे प्राइम, दैट इज ideal is the opposite of the Greenwich prime meridian. The line drawn to the opposite to the Greenwich prime meridian is called as a ideal. Now an attempt has been made to make the ideal pass through the Pacific Ocean. So here you can see the image. So here attempt has been made. तो ideal को कहाँ से पास करना था? Through the Pacific Ocean completely. Had it passed through the land or some islands, the people there would have to follow the different dates and timings, because dates would have been different on their eastern and the western hemisphere, and it would have been difficult to know when one crosses the ideal on land and when the date changes on the calendar. So यहाँ पे जो दिया इसके हिसाब से देखो, इन लोगों ने ट्राई किया था कि यहाँ पे दिस आइडियल इट शुड पास टोटली पास फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, बट इट इज़ नॉट देयर. कुछ जगह पे जाके देखोगे इनसाइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ गया है वो लाइन, एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन स्ट्रेट जाके वापस अगेन से थोड़ा सा टर्न किया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. सो इट इज़ पासिंग थ्रू नॉट ओनली द ओशन बट ऑल्सो इट इज़ पासिंग थ्रू सम ऑफ द आइलैंड्स. सो देयरफॉर आइडियल क्या है? आइडियल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन लाइक 180 डिग्री मेरिडियन, बट एट प्लेसेस इट टर्न्स ईस्ट वाइल अदर प्लेसेस इट टर्न वेस्ट. तो कहीं पे वो ईस्ट को टर्न हो गया, कहीं पे वो वेस्ट को. So the ideal has been changed as when required. So last change was made in 2011. So for the convenience here, changes are made in the ideal, and the last changes that was made in the ideal was in the year 2011. So nevertheless, maximum part of the ideal coincides with the 180 degree meridian. Next we will be studying about the importance of the ideal. That is, what is the use of the ideal. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? द आइडियल्स ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटरनेशनल एयरलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़. सो आइडियल किसके लिए कोऑर्डिनेट करता है? किसके लिए? फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस. जो एयरलाइंस फ्लाइट्स वगैरह रहती है सबका अलग अलग टाइमिंग होता है. सो दे फ्लाई व्हेन इट इज़ गोइंग. सो फ्लाइट्स कब कहाँ पे कौन से कंट्री में कब arrivega. सो फॉर दैट इट इज़ कन्वीनियंट. Ideal is useful. The ideal has been carved out of necessity of coordinating time and date. So ideal को क्यों बनाया गया है? For coordinating the time and date. It also important in today's modern era and rapidly happening global development. So for the global development, for the world developments, it is used. We can keep a track of all the calculations of day and time accurately with the help of ideal in case of global transportation, especially with respect to airways.
So here children, ideal no, it is useful for tracking all the calculations of day and time accurately, and for managing the global transportation, especially with respect to airways. For the airways, it is very much useful. It is only because of the ideal that schedules of the traffic worldwide are organized properly. और ideal की वजह से ही क्या है, जो टाइमिंग शेड्यूल्स हैं डेट ऑफ डे एंड टाइम, इट इज़ मैनेज प्रॉपरली एट द ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे ट्रैफिक वगैरह मैनेज करने के लिए भी यूजफुल है. So children, in this chapter we have studied about the ideal international date line, and about the Greenwich Prime Meridian also we have studied. So here, can you tell, it has been cancelled for you for this year. So children, hope you have understood the chapter. Thank you.